हेलो जी, गो ब्लॉगर का नमस्कार। श्री केदारनाथ धाम से कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज मैं श्री केदारनाथ धाम से आप सभी को सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी में से काफ़ी श्रद्धालु पूछ रहे थे, क्या केदारनाथ मंदिर परिसर में अब फोटो खींचना अलाउ है या नहीं। वहीं कुछ लोग बता रहे थे केदारनाथ धाम में अब गौरीकुंड और सोनप्रयाग में ही श्रद्धालुओं से उनके फ़ोन जमा ले लिया जाता है और फ़ोन जमा लेने के बाद ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए चढ़ाई करने का परमिशन दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर केदारनाथ धाम में ऐसा नियम बन भी जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यात्री केदारनाथ धाम सिर्फ फोटो और रील्स बनाने के लिए ही आते हैं। केदारनाथ धाम के लिए न उनके पास श्रद्धा होती है, न ही बाबा भोलेनाथ के प्रति कोई डर भय। और जैसा कि पिछले दिनों आप सभी देखा ही होगा, केदारनाथ धाम में कुछ लोग पहुंचकर प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोग मांग में सिंदूर भर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट समझकर गंदगी भी फैलाते हैं। इसलिए अगर केदारनाथ धाम में फ़ोन जमा लिया भी जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर मंदिर समिति ऐसा कदम उठाती है तो केदारनाथ धाम में आधी से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और जिनके भी मन में सिर्फ श्रद्धा और भाव रहेगा वही सिर्फ केदारनाथ यात्रा के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दूं, केदारनाथ यात्रियों से फ़ोन बिल्कुल भी जमा नहीं लिया जा रहा है और श्रद्धालु अपने फ़ोन के साथ ही इस समय केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं को फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए किसी भी तरह का मनाही नहीं है। हाँ, सिर्फ नियम में इतना बदलाव किया गया है कि अब गर्भगृह में अगर कोई भी श्रद्धालु फ़ोटो और वीडियो बनाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनका फ़ोन उसी समय जब्त कर लिया जाएगा और मंदिर समिति की तरफ से उन पर कड़ी कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं बेखुश रहें, क्योंकि आप सभी मंदिर परिसर में मर्यादित फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप मंदिर परिसर में भी किसी भी प्रकार का अमर्यादित फ़ोटो और वीडियो शूट करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर पुलिस प्रशासन उसी समय कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आप सभी केदारनाथ धाम में सिर्फ मर्यादित फ़ोटो और वीडियो ही शूट करें। इसी के साथ केदारनाथ धाम में छोटे कपड़े पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर भी बैन लग गया है। अब कोई भी महिला श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर परिसर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती है। और अगर फिर भी वह नियम का उल्लंघन करती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप सभी केदारनाथ यात्रा पे आएँ तो नियमों का पालन अवश्य करें। भाई अब नंबर 2 अपडेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या केदारनाथ धाम में लॉकर की सुविधा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में फिलहाल लॉकर की कोई सुविधा नहीं है। आप सभी अगर केदारनाथ धाम आते हैं और होटल और टेंट में रुकते हैं तो आपको वहां पर ही अपना सामान छोड़कर दर्शन के लिए जाना होगा। लेकिन आप स्पेशल सिर्फ लॉकर खोजते हैं सामान रखने के लिए, तो ऐसा व्यवस्था फिलहाल केदारनाथ धाम में नहीं है। नंबर 3 अपडेट के बारे में बात करें तो केदारनाथ धाम की यात्रा अभी भी चालू है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है इस समय खराब मार्ग के चलते केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यात्रा अभी चालू है और बहुत सारे भक्त हर रोज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और इस समय दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे का समय लग रहा है। और इस समय हर रोज केदारनाथ धाम में 4 से 5 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से केदारनाथ धाम के मौसम में भी सुधार देखने के लिए मिला है, इसलिए इस समय यात्रा सुरक्षित भी है। इसलिए जो भी इस समय यात्रा पर आ रहे हैं वो आसानी से केदारनाथ यात्रा पे पहुंच सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर भी अगर आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टा पर पूछें, मैं आपको फौरन ही रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।